कथा शिव और सती की प्रेम कहानी और दक्ष यज्ञ का विनाश। यह कथा भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी देवी सती के प्रेम, उनके विवाह और अंततः एक दुखद घटना के बारे में है जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। सती का जन्म और शिव के प्रति आकर्षण। बहुत समय पहले ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति थे। उनकी कई पुत्रियां थीं, जिनमें से एक सती थी। सती बचपन से ही शांत स्वभाव की और आध्यात्मिक रूप से झुकी हुई थी। अन्य राजकुमारियों की तरह सांसारिक सुखों में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। उनका मन हमेशा रहस्यमय और तपस्वी भगवान शिव की ओर आकर्षित रहता था, जिनके बारे में उन्होंने साधुओं और तपस्वियों से कहानियां सुनी थीं। शिव, जो कैलाश पर्वत पर वैरागी के रूप में रहते थे, सांसारिक बंधनों से मुक्त थे और अपनी ही धुन में रमते थे। सती ने युवावस्था में प्रवेश करते ही शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे उनके शरीर को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। उनकी तपस्या की शक्ति तीनों लोकों में फैल गई और अंततः भगवान शिव तक भी पहुंची। शिव, जो सर्वज्ञानी थे, सती के प्रेम और दृढ़ संकल्प को जान गए थे। वे उनके तपस्या स्थल पर प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। सती ने बिना किसी हिचकिचाहट के शिव को अपने पति के रूप में मांगा। शिव ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। हालांकि दक्ष प्रजापति शिव के वैरागी स्वभाव और विचित्र वेशभूषा के कारण इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। ब्रह्मा के समझाने और सती की प्रबल इच्छा को देखते हुए दक्ष को अंततः इस विवाह के लिए सहमत होना पड़ा। शिव और सती का विवाह और कैलाश में जीवन। शिव और सती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनका जीवन प्रेम और शांति से भरा हुआ था। सती ने शिव के वैरागी जीवन को अपनाया और उनके साथ तपस्या और ध्यान में लीन रहती थी। शिव भी सती के प्रेम और भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। कैलाश पर्वत, जो बर्फ से ढका हुआ और शांत था, उनके प्रेम और आनंद से जीवंत हो उठा था। दक्ष का अहंकार और शिव का अपमान। समय बीतता गया। दक्ष प्रजापति अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण अहंकारी हो गए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपने दामाद शिव के। दक्ष शिव को एक अघोरी और शमशानवासी मानते थे और उनका अपमान करना चाहते थे। जब सती को अपने पिता के यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी बहनों और माता से मिलने की इच्छा और अपने पिता के यज्ञ को देखने की उत्सुकता ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने शिव से अपने पिता के घर जाने की अनुमति मांगी। शिव ने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना उचित नहीं है, खासकर तब जब मेजबान आपसे शत्रुता रखता हो। उन्होंने दक्ष के अहंकार और उनके संभावित अपमान के बारे में भी सती को बताया। शिव ने सती को वहां न जाने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सती अपने पिता और परिवार के प्रति स्नेह के कारण जाने के लिए दृढ़ थीं। अंततः शिव ने अनिच्छा से उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्हें अकेले नहीं भेजा। उन्होंने अपने कुछ गणों को सती के साथ भेजा ताकि वे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपट सकें। दक्ष यज्ञ में सती का अपमान और आत्मदाह। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष ने उनका बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया। उन्होंने सबके सामने शिव का घोर अपमान किया। उन्होंने शिव को अपशब्द कहे और उनकी वेशभूषा और आदतों का मजाक उड़ाया। सती अपने पति का ऐसा अपमान सुनकर क्रोध और दुख से भर गईं। उन्हें अपने पिता के अहंकार और शिव के प्रति उनके अनादर पर बहुत गुस्सा आया। सती ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वे भगवान शिव का अपमान न करें, लेकिन दक्ष अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे और उन्होंने सती की बात नहीं सुनी। अपने पति का ऐसा अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने पिता को शाप दिया कि उनके अहंकार का नाश होगा। शिव का क्रोध और वीरभद्र का जन्म। जब शिव को सती के आत्मदाह की खबर मिली तो उनका क्रोध सीमा से परे चला गया। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उससे एक भयानक योद्धा प्रकट हुआ, जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र शिव के क्रोध का साकार रूप था। शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने और दक्ष को दंडित करने का आदेश दिया। वीरभद्र अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वहां भारी विनाश मचाया। उन्होंने यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया, कई देवताओं और ऋषियों को पराजित किया और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे अपने क्रोध को शांत करें और दक्ष को क्षमा कर दें। दक्ष का पुनर्जीवन और शिव का वैराग्य। भगवान शिव हालांकि क्रोधित थे, देवताओं की प्रार्थना सुनकर शांत हुए। उन्होंने दक्ष को एक बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। सती के वियोग में शिव गहरे शोक में डूब गए। वे अपनी पत्नी के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे, विलाप करते हुए। उनकी इस दशा को देखकर अन्य देवता चिंतित हो गए, क्योंकि शिव के शोक के कारण ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। अंततः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए, जो आज भी पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। सती के शरीर के नष्ट हो जाने के बाद शिव का शोक और भी गहरा हो गया। वे पूरी तरह से वैराग्य में चले गए और गहरे ध्यान में लीन हो गए। पार्वती का जन्म और शिव से पुनर्मिलन। समय बीतने के साथ सती ने हिमालय और मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती भी बचपन से ही शिव के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने उन्हें पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या ने शिव का ध्यान भंग किया और अंततः वे पार्वती से विवाह करने के लिए सहमत हुए। शिव और पार्वती का विवाह एक भव्य समारोह था और इससे ब्रह्मांड में फिर से आनंद और संतुलन स्थापित हुआ। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता और वो किसी न किसी रूप में वापस आता है। ये कथा हमें प्रेम, त्याग, अहंकार के दुष्परिणाम और भक्ति की शक्ति के बारे में शिक्षा देती है। ये दिखाती है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है और सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। शिव और सती की यह कहानी भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। कमेंट करके हमें बताएं कि अगली बार आपको किस किताब की पूरी सारांश चाहिए। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली वीडियो सारांश देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग स्टोरी को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।